बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरफान पे। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो है कि ज़िम्मेदार इंसान किस तरह कामयाब होता है और जो गैर ज़िम्मेदार है वो किस तरह से नुकसान उठाता है और अपनी लाइफ में क्या अपने साथ अटैच बंदों को भी नुकसान पहुंचा देता है, अपने साथ या अपना कारोबार है जिसका, और गैर ज़िम्मेदार वो बंदा है तो इस तरह वो अपने कारोबार को अच्छी तरह से नुकसान दे सकता है। उसकी वजह यह है कि एक बंदा है जिसके वालिदैन ने बड़ी मेहनत करके एक कारोबार अपना तैयार करने के बाद जब उसकी बारी आई काम करने की तो वो निकला नखट्टू, नकारा, किसी किस्म का उसकी ज़िम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। तो इस वजह से अब वालिदैन का ख्याल था कि हम अपने बच्चे को ये कारोबार देंगे और ये अब इसकी ज़िम्मेदारी है ये रन करे। तो जब ये देखा गया कि उस बंदे की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये काम इसी ने हैंडल करना है, लेकिन वो गैर ज़िम्मेदार होने की वजह से अपने कारोबार को रन नहीं कर सका और अपने कारोबार को फ़ायदा देने की बजाय उसने नुकसान दिया। तो ये एक गैर ज़िम्मेदार बंदे की निशानी है कि वो बनी बनाई चीज़ को भी ख़राब कर देता है। और ज़िम्मेदार की जो पहचान है, ज़िम्मेदार एक ऐसा शख्स होता है जो किसी के वर्क को काम करता है, किसी का जो काम है उसको अपना समझ के करता है और ये समझता है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे इसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं और मेरा घर का जो निज़ाम है वो इन्हीं पैसों से चल रहा है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इसको अच्छे तरीके से हैंडल करूं। अगर किसी का कारोबार कम है तो वो उस कारोबार को कोशिश करेगा अपनी ज़िम्मेदारियों से पूरी अच्छे तरीके से चलेगा और ज़िम्मेदारियों को बढ़ाते हुए उसके कारोबार को बढ़ा देगा। तो ये होता है एक ज़िम्मेदार फ़र्द जो कि अपने मालिक को भी ग्रो करता है, अपने मालिक को भी साथ लेके चलता है। अगर वो ये देखें कंपनी में, किसी भी कंपनी में जितनी भी एक शख्स की पे होगी, एक शख्स की तनख्वाह या आमदनी होगी, वो उसकी उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। अगर कोई मैनेजर पे जाके मैनेजर बनता है तो वो मैनेजर की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो हैंडल करता है, और जो एक छोटा वर्कर है या कोई सफाई करने वाला है तो सफाई करने वाले का काम है सफाई करना और चले जाना। ये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर कोई ज़िम्मेदारी है तो हाँ, उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ को साफ़ करना है और किस चीज़ को, ये ना हो कि आपका लॉकर भी साफ़ हो जाए तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दुनिया में ज़िम्मेदार तबका बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से वो अपना रोज़गार चला रहा है। ये सिर्फ ज़िम्मेदारी के हवाले से है कि ये ज़िम्मेदार शख्स ही अपना अच्छा रोज़गार चला सकता है और गैर ज़िम्मेदार शख्स है जो वो अपने आप को नुकसान के बजाय कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है कि मुझे काम नहीं करना। अगर काम करना है तो बेएहतियात से करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि काम किस तरीके से करना है। तो इस तरह से नुकसान ही आपको उठाना पड़ेगा गैर ज़िम्मेदार बंदे को रख के। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं या मैनेजर हैं, आप किसी बंदे को हायर करते हैं तो हायर करने से आप ये देखेंगे कि ये बंदा कितना पंक्चुअल है, ये कितने की ईमानदारी कितनी है इस बंदे की, इस बंदे का टाइम टेबल कैसा है, इस बंदे का जो तरीक़ाकार है काम करने का वो कैसा है। वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को मैंने हायर करना है। तो हायर करने के बाद जब वो उसकी डिमांड होती है, वो उसकी डिमांड उसकी ज़िम्मेदारी के मुताबिक होती है कि जितनी बड़ी उसकी डिमांड होगी उतनी बड़ी उसकी ज़िम्मेदारी होगी। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा अनपढ़ हो और उसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि ये वही बंदा डिमांड्स करता है जिसके अंदर ये एक्सपीरियंस होता है किसी चीज़ को लेके चलने का। तो इस तरह से ज़िम्मेदारी और गैर ज़िम्मेदार बंदा है जो उसको हमने देखना है। अगर हम में कुछ कमियां हैं, हम में कुछ खामियां हैं ऐसी कि हम किसी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से नहीं हैंडल कर रहे, तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से हैंडल करें और अपनी जो वर्क है, जो काम कर रहे हैं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के साथ मिल के काम करें, ताकि उनको पता चल सके कि एक बंदा लाख रुपये पे ले रहा है तो ये बंदा कम क्यों ले रहा है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कम पे मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो छोटी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप
ज़िम्मेदारी को बढ़ानी है। ज़िम्मेदारी बढ़ाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी आमदनी में इज़ाफ़ा होगा और आपका रोज़गार अच्छा होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मज़ीद आगे मिलेंगी कि हमें ज़िम्मेदार, जब एक शख्स ज़िम्मेदार हो जाता है तो एक उसमें आमदनी, किसी भी काम को बड़े अच्छे तरीके से करना सीख जाता है। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसका वो जो काम किसी के लिए कर रहा होता है तो लोग उसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए अपने आप को इस तरीके से हमने ट्रेन करना है कि ज़िम्मेदार शख्स बनना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।